नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्श शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्तार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे एक नए कंटेंट के साथ जो है कंट्रोलिंग का, जो कि है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का। और कंट्रोलिंग के अंडर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोलिंग किस तरीके से बिजनेस में हेल्प करता है। वैसे तो कंट्रोलिंग का जो एक फंक्शन है वो नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कंट्रोलिंग का क्या क्या यूजेस हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग को हम समझते हैं लेमन सेंस में। कंट्रोलिंग क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो होगा कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट। यानी बिजनेस में हम जब प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी वुड बी फंक्शन करते हैं तो उसमें हम प्लान करके चलते हैं कि हमें इतना मिल जाएगा या हमें इतना करना है, लेकिन जब हम एक्चुअल में उसको परफॉर्म करते हैं तो जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उसको जब एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो हमें एग्जैक्टली जो डिफरेंस मिलता है हम उसको कंट्रोलिंग के सेंस पे देखते हैं। अगर हमें डिफरेंस कम मिला है तो हम उस पर प्लान आउट करते हैं, प्लान करते हैं कि हम इसको और बेटर कैसे बनाएं। लेकिन अगर एस्टिमेटेड यानी जो प्लान है उससे ज्यादा मिल जाता है तो उस पर भी हम प्लानिंग मतलब उस पर भी हम थिंक आउट करते हैं कि अगर हमको ज्यादा मिला तो क्यों मिला, कहाँ हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रही। ठीक। दूसरा है इन केस ऑफ डेविएशन। डेविएशन मैंने बताया, डेविएशन दो तरीके का होता है। एक डेविएशन होता है पॉजिटिव सेंस में और एक डेविएशन होता है नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस जनरली हमें अचीव नहीं हो पाता अगर हम पहली बार कोई काम कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव लेके चलते हैं। नेगेटिव में क्या है कि अगर हमने प्लान किया मान लीजिए 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का और हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस में 800 यूनिट्स ही मिल रही हैं, तो जो 200 यूनिट्स का लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो कंट्रोलिंग के थ्रू हम पता कर लेंगे कि हाँ कि कहीं या तो मशीनरी इनफेक्टिव थी या जो लेबर फोर्स हमने लगाया है वो अनट्रेन्ड है, इस वजह से हमें जो भी रीजन हो लॉस हमें पता चल जाएगा। तीसरा है कि फाइंड द रीजन फॉर सेम तो है ही है, और दूसरी चीज करेक्टिव एक्शन लेना कि अगर हमारा मैन पावर अनट्रेन्ड है तो उसे ट्रेनिंग के लिए भेजना। मशीनरी अगर पुरानी हो गई है, उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो मशीनरी में ऑयलिंग, ग्रीजिंग या रिपेयर मेंटेनेंस जो भी मांगता है वो हम इसको देंगे। चौथा है ताकि हम इन फ्यूचर जब हम आगे उसी चीज पे फिर से काम करें तो हम वो एक्चुअल और प्लान्ड दोनों को मीट कर सके। यानी हमने जो एस्टिमेशन किया काम करने का और जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करें तो दोनों सिमिलर है, मतलब 1000 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन प्लान किया है तो 1000 यूनिट्स का हमें प्रोडक्शन मिले। ठीक है। फिर लास्ट है सबसे बड़ी चीज कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शन का लास्ट फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद जो मैंने अभी बताया कि अगर हमको डेविएशन मिलता है हमारे ऑपरेशन में तो उस ऑपरेशन में वही सेम एग्जांपल दूंगा 1000 यूनिट्स का कि 800 यूनिट्स हमें मिली, 200 यूनिट्स का हमें लॉस सहना पड़ा। तो क्यों सहना पड़ा, तो उसमें हम फिर से देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे काम का और फिर हम उसको फिर से रीप्लान करेंगे कि हम कैसे इस 200 यूनिट्स के लॉस को ओवरकम करते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। और अगले टर्न पे जब हम 1000 का टारगेट लेके चलें तो हमें 1000 ही अचीव हो। ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके स्कोप के बारे में देखेंगे और फिर चलेंगे इसके अगले टॉपिक पे। बात करते हैं स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग की। तो स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग में सिर्फ हमारा कंपैरिजन शामिल नहीं होता है, उस कंपैरिजन के बाद जब हमें डेविएशन मिलता है यानी मिसमैच मिलता है तो उस मिसमैच को हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमारे पास पॉसिबल रीजंस होने चाहिए, यानी हमारा एनालिटिकल रीजन, और फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक। तो ये सारी चीजें मिला करके आपका स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग होता है। दूसरी चीज है अगर हम कंट्रोल को क्लासिफाई करें तो बेसिकली दो कंट्रोलिंग होती है जो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो उसके पहले हम एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे करना है, वैसे करना है, इसमें ये मेथड अपनाएंगे, इसमें ये टेक्निक अपनाएंगे, एक्सेट्रा। तो वहां पे हम अगर हमारा एस्टिमेशन या हमारी जो एनालिसिस है स्ट्रेटेजी के बारे में वो डिफेक्टिव हो गई तो वहां पे हमारा स्ट्रेटेजी कंट्रोल का डिफेक्ट हो जाता है। जैसे प्लान आउटपुट हमने मान लिया 100 कर दिया कि हमने प्लान किया कि हम 100 आउटपुट निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमें 120 का मिला, यानी हमारा 20 का सरप्लस हुआ। तो 20 का सरप्लस क्यों हो गया ये हमको पता ही नहीं चला, यानी हमने अपनी स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट किया। हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई हमने कहा हम 100 ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन 120 का निकला। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी कंट्रोल का मिसमैच के सेंस में जाता है और ये अंडर एस्टिमेशन के सेंस में क्लियर होता है। ठीक। दूसरा है ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब है कि हम जब उस स्ट्रैटेजी को एक्शन प्लान में लाते हैं, मतलब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो वहां पे हमारे ऑपरेशन कंट्रोल में देखे जाते हैं कि हमने जो काम किया, हमने जो एक्शन लिया, जो एक्टिविटीज की,
उनकी वजह से हमारा कितना मतलब जो हमने प्लान किया वो हमें आउटपुट अचीव हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ है, मतलब अगर 100 किया था, इस पे 80 का ही हमें आउटपुट मिला, तो ऐसा क्यों हुआ, ये डेविएशन क्यों हुआ, किसी एक्शन की वजह से हुआ या ओवरऑल एक्टिविटीज की वजह से हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना होता है कंट्रोलिंग के अंडर में। ठीक, तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं आगे नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की, उसके बाद मिलेंगे अगले टर्न पे अगले वीडियो के साथ। बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की। तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में हमारे मेन 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड, दूसरा है परवेसिव फंक्शन, तीसरा है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, और चौथा है कंटिन्यूअस फंक्शन। आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड फंक्शन, इसके बारे में हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कशन किया हुआ है कि हमारा गोल है 1000 यूनिट्स का और हमको उसको अचीव करना है। तो कंट्रोलिंग में मेन क्या है, हमने एस्टिमेट यानी प्लान कर दिया 1000 यूनिट्स और हमें एक्चुअल मिला 800 यूनिट्स का। तो जो 200 यूनिट्स का जो वेरिएशन था यानी मिसमैच था, उसको भी हमें अचीव करना होता है। तो एग्जैक्टली कंट्रोलिंग के दम पे हम ये जान लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें कहाँ कमी रह गई कि जिसकी वजह से हमें 200 यूनिट्स का लॉस बियर करना पड़ा। ठीक है। दूसरा है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि कंट्रोलिंग जनरली हम लोग जनरली ये परसेप्ट कर लेते हैं कि ये टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोलिंग का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ परवेसिव फंक्शन इस वजह से क्योंकि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम, और तीनों ही लेवल्स पर हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक, किसी एक लेवल पे कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं होता। तीसरा है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इस वजह से, दोनों इस वजह से क्योंकि अगर मान लीजिए आपने करंट परफॉर्मेंस को एस्टिमेट किया कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, या आपने पिछला परफॉर्मेंस देखा कि हमने पिछले वाले परफॉर्मेंस में हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी, इस बार 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई हैं पूरी तरीके से, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा पिछले में 1000 था, इस बार 800 है। तो क्यों हुआ, कहाँ हमारी इनएफिशिएंसी रह गई? या तो वर्कर्स अनट्रेन्ड है, या उनका अनविलिंगनेस टू वर्क था, या मशीनरी खराब थी, या कोई भी रीजन है। और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है कि हमको फिर ये प्लान करना होता है कि जहां 800 हुआ है तो हम दोबारा आगे बढ़ेंगे तो ना 1200 से, मतलब ना 1000 प्लस सही, तो कम से कम 1000 यानी पिछला टारगेट तो अचीव करना ही करना है कि पिछला हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी, तो इस बार हम फिर 1000 यूनिट्स का टारगेट ही फिर से अचीव करेंगे। इसलिए ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों है कि पिछला परफॉर्मेंस देखते हैं और पिछले परफॉर्मेंस के बेस पे करंट परफॉर्मेंस को एसेस यानी इवेलुएट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक, लास्ट है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि कंट्रोलिंग जो है कोई वन टाइम जॉब नहीं है, इसको आपको कंटिन्यूअसली हर वक्त करना होता है। यानी एक एक्शन प्लान खत्म हुआ तो दूसरे पे वर्कआउट करना होता है, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरे पे जाना होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोलिंग वन टास्क परफॉर्मेंस है या वन टास्क एक्शन है, इसको हमको 24 आवर्स ऑन 7 डेज करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियंस, डाउट्स और सजेशंस, व्हाटएवर यू हैव। थैंक यू सो मच।